नमस्कार। आज की वीडियो बच्चों कुछ ख़ास है क्योंकि आज मैं अपने गांव आई हुई हूँ, वहीं जहां मैं 45 साल पहले पैदा हुई थी। और देखिए ये मेरा गांव है और अब तो काफ़ी प्रगति कर चुका है। यहाँ बिजली भी है, देखिए ये बिजली के लट्ठे लगे हुए हैं, बाइक भी चल रही हैं। लेकिन आज से 45 साल पहले यहाँ बिजली नहीं थी, मैं बिना बिजली के गाँव में पैदा हुई थी। और बाबा नमस्ते। बाबा देख नहीं रहे। अम्मा नमस्ते। देखो मेरे गांव में हर कोई ऐसे पूछता है कब आ गई बेटी। मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और लेकिन मैं इन सब के लिए अभी बच्ची ही हूँ। ये मेरी अम्मा है और ये देखो मुझे जो भी मिलेगा वो यही पूछेगा कब आई हो बेटी। यहाँ मेरे गांव में हर कोई अपना ही होता है, कोई पराया नहीं होता, हर किसी के लिए मैं उनकी बेटी हूँ। और देखिए अब मैं चल रही हूँ उधर जहाँ मेरा स्कूल है, जहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया था, उस स्कूल में जा रही हूँ। पहले तो ये बहुत टूटा फूटा था, अब गवर्नमेंट ने नए स्कूल्स बनवा दिए हैं, नई बिल्डिंग्स बनवा दी हैं और ये हम घुस रहे हैं अपने स्कूल में। और देखिए ये मेरे स्कूल की बिल्डिंग है। पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी जब मैं पढ़ती थी, अब तो काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया सब कुछ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग है, अब तो काफ़ी खूबसूरत हो गया ये स्कूल। ये देखिए इनमें से कोई भी आप सोच सकते हैं कि ये आपकी मैम है। ये बच्ची आप सोच सकते हैं कि ये सुलेखा मैम है। ये देखिए प्यारे प्यारे बच्चे हैं और यहाँ टीचर्स बैठे हुए हैं। और ये आपको दिख रहा होगा प्राइमरी पाठशाला बहादुरगढ़ी। तो ये मेरा गांव है बहादुरगढ़ी और ये यहाँ की प्राइमरी पाठशाला, यानी ये सरकारी स्कूल है और मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ। ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाते या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसी स्कूल में पढ़ने के बाद मैं प्रोफेसर बनी हूँ और मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी, आप देख सकते हैं। ये देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासेस हैं। अब तो यहाँ फ़ैन है, बिजली भी है, सब कुछ है, लेकिन हम जब पढ़ते थे तब नहीं हुआ करती थी। इन छोटे छोटे बच्चों में कोई भी आप सोच सकते हैं कि ये आपकी सुलेखा मैम है। इनमें से कोई भी बच्चे, अभी तो इनको यूनिफॉर्म भी मिल गई है। हम लोगों के टाइम यूनिफॉर्म नहीं थी, बोरी हम अपने घर से लेकर आते थे, बस्ता लेकर आते थे और पट्टी लेकर आते थे। और हम जब पढ़ते थे तो पट्टी पे पढ़ते थे। और मैं चाची नमस्ते। तो नमस्ते। ये यहाँ टीचर्स हैं, ये आंगनवाड़ी है, यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं आंगनवाड़ी में। और अब तो छोटे बच्चे, अब तो पट्टी नहीं है। अब पट्टी, हाँ जब हम पढ़ते थे, अच्छा अच्छा, जब हम पढ़ते थे तो पट्टी होती, हाँ तो पट्टी पे वो किटकिन्ना डालते थे, उसको किटकिन्ना बोलते थे। मतलब चौक से या खड़िया से हमारे टीचर लिख देते थे, हाँ, और उसके ऊपर हम चलाते थे कलम से। तो इस तरीके से हम पढ़ाई किया करते थे इस स्कूल में। ये देखिए अब तो यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, टॉयलेट्स भी बन गए हैं, पानी की टंकी भी रखी हुई है। अब तो हर गांव में स्कूल इसी तरीके से मॉडर्नाइज हो गए हैं हमारे यहाँ। ये यहाँ टीचर्स की पार्किंग भी है और देखिए अच्छा सा नल भी लगा हुआ है, काफ़ी हरियाली भी है क्योंकि गांव में तो वैसे भी हरियाली होती ही है। और यहाँ टीचर्स भी काफ़ी एजुकेटेड रखे जाते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम कि इन सर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैं इनसे बात करती हूँ। नमस्कार सर, आपकी क्वालिफ़िकेशन आप मुझे बताएंगे? जी मैं बीटेक क्वालिफाइड हूँ, उसके बाद में मैंने डीएलएड का कोर्स किया था बीटीसी का। तो देखिए आप जान सकते हैं कि सर बीटेक क्वालिफाइड है, तो हमारे यहाँ अभी जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स कितने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं ये आप इमेजिन कर सकते हैं। सर आपने प्राइमरी स्कूल में आने का क्यों सोचा? बीटेक करने के बाद आप इंजीनियरिंग में नहीं गए? एक्चुअली क्या, बचपन से हम सुनते आए हैं, हमारी जो एजुकेशन थी वो प्राइमरी से ही शुरुआत हुई थी जी। मैं 3rd क्लास तक प्राइमरी में पढ़ा था जी। तो मैंने देखा था कि प्राइमरी का स्तर लगातार नीचे जा रहा था जी। और जो प्राइवेट स्कूल थे उनकी मान्यता अचानक पिछले 10 सालों में बढ़ती जा रही थी। जी जी। सब लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे थे कि प्राइवेट स्कूल सारी चीज़ें। जी। जब अच्छे लोग क्वालिफाइड हो गया, सुपर टेट और सारी क्वालिफिकेशन करने के बाद जी। इन स्कूलों में आ रहे हैं तो फिर ये स्कूल पीछे क्यों? जी जी। बच्चे इनसे आगे होने चाहिए। बिल्कुल। मेरे फादर टीचर थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप उस डिपार्टमेंट से इसमें आइए। मैं 4-5 साल जॉब कर चुका। जी। उसमें जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में था मैं, आईटी में, जी जी। सॉफ्टटेक में दिल्ली में। जी जी। उसके बाद मैंने 2011 में यहाँ स्विच किया और बीटीसी के थ्रू में इसमें आया जो डिपार्टमेंट में। जी जी। आने के बाद आज आप देखिए, आप डेली जो बच्चे हैं वो आप किसी भी बच्चे से बात कीजिए
तो उसकी जो किताबें हैं उनकी उसे नॉलेज होनी चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। बिल्कुल। जो मैंने अभी किताबें थोड़ी देर पहले देखा भी था बच्चों कि यहाँ पर जो बच्चे थे 27 का पढ़ा, 29 का पढ़ा, टेबल्स 32 तक पहुंच चुके हैं बच्चे। 2-4 दिनों का अभी बीच में गैप हो गया क्योंकि हमें बहुत सारी जगह ड्यूटी लगाई थी हमारी। जी जी एक्चुअली में साल में हमारी कम से बहुत जगह ड्यूटियां रहती हैं। जी, हम जी। बोर्ड परीक्षाओं में योगदान देते हैं, इलेक्शन में देते हैं, BLO में देते हैं। जी तो इनकी वजह से क्या है कि बच्चों का एक सीक्वेंस टूट जाता है। जी जी। हम उसे फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं कि नहीं तो 32 तक पहाड़ी बच्चों को याद हो गए थे। अच्छा, आप किसी बच्चे से 32 का पढ़ा हमें सुनवा हाँ, सकते बिल्कुल, हैं? सनी को बुला के लाओ बेटा, सनी को लाओ और उसे बुला के लाओ, खुशी को लाओ। तो देखिए ये दो बच्चे आए हैं और अब आपको 31 की टेबल सुनाएंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं 31 की टेबल हमें भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती होगी, लेकिन ये बच्चे आपको 31 की टेबल सुनाएंगे हिंदी में 31 का पहाड़ा। चलिए बच्चों जरा शुरू करो, शुरू करो। 32 कोई नहीं कोई नहीं। 62 124 310 वेरी गुड। 32 से सुनाओ आप। 32 का आता है? 29 का सुनाओ, चलो 29 का। 29 वेरी गुड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 29 की टेबल थी ये, इन बच्चों ने इतने अच्छे से सुनाई। ये तो मैडम अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, इंग्लिश में दो। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पढ़ते थे यहाँ ABCD नहीं पढ़ाई जाती थी। मैंने 6th क्लास में जाके ABCD सीखी थी, लेकिन आज यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और ये बच्चा आपको कुछ इंग्लिश में बोलकर बताएगा। जरा बताओ बेटा। माय नेम इज सनी कुमार, क्लास 5। मैं प्राथमिक विद्यालय बालवाड़ी में पढ़ता हूँ। हाँ कुछ भी बोलो। हाँ विद्यालय बालवाड़ी। वेरी गुड। तो देखिए मैं यहाँ सडनली आ गई हूँ। बच्चों की ऐसे कोई प्रिपरेशन बच्चों की नहीं है, उनको जैसा आता है उन्होंने वैसा बोलकर बताया। और आप लोगों ने कई बार मुझसे रिक्वेस्ट की थी मैम अपने बारे में कुछ बताइए, तो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आज अपने गांव आई हूँ तो यहाँ से मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी। मेरी लाइफ की जर्नी यहाँ से शुरू हुई है, तो इसलिए मैं आज अपने शुरुआत जो अपनी लाइफ की कर रही हूँ और अपनी लाइफ की स्टोरी आपको बताने की शुरुआत कर रही हूँ, वो अपने स्कूल से कर रही हूँ। आगे वीडियो जारी रहेंगे। थैंक यू।